इस रोमांटिक ड्रामा के स्टार्टिंग में चीज़ें सब कुछ उल्टी पुल्टी होती है। नॉर्मली स्टोरीज में हमें देखने को मिलता है कि हीरोइन का रीबर्थ होता है, बट यहाँ अलग था। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन वेंजी की शादी देखते हैं। वो यान के साथ लव मैरिज कर रही थी 7 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद। यान यहाँ पर वेंजी के फादर को प्रॉमिस करता है कि वो पूरी ज़िंदगी वेंजी का ख्याल रखेगा और सिर्फ उसी से प्यार करेगा। तभी तियान इस कहानी का हीरो इस शादी में एंट्री लेता है और वेंजी और यान की शादी को तोड़ देता है। यान की पिटाई लगवाता है और वेंजी को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। वेंजी उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। शुरुआत तक यान को ये लगता था कि वेंजी तियान को जानती होगी, वैसे तो वो भी तियान को नहीं जानता था। लेकिन वेंजी गुस्से में तियान से पूछती है कि आखिरकार वो है कौन और उससे क्या चाहिए। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि असल में तियान वेंजी से बहुत प्यार करता था उन्हीं पिछले 7-8 सालों में। लेकिन वेंजी की शादी यान से हो जाती है उसके कुछ महीने बाद ही। जब वेंजी प्रेग्नेंट थी तब वो अपने हस्बैंड यान को अपनी ही सेक्रेटरी के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। उसका बेबी अबॉर्ट हो जाता है। एट द एंड यान उसे मार भी डालता है। जब ये बात या तियान को पता चलता है तो वो वेंजी के पास जाता है। वो उससे इतना प्यार करता था कि वो भी जीना नहीं चाहता था और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। थैंकफुली वो रिबर्थ लेकर के आया था और इस बार वो वेंजी को वापस से उसे हेल से नहीं गुजरने देने वाला था, तो वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाता है। हालांकि इस बारे में वेंजी को कुछ भी नहीं पता था। कार में ज़बरदस्ती बिठा करके जब उसे वहाँ से ले करके जा रहा था, यान उसे रोकने का कोशिश करता है। तियान उसे डराने के लिए उसके कार का एक्सीडेंट होने का एक्टिंग करता है। वेंजी ये देख करके बेहोश हो जाती है। तियान वेंजी को अपने घर पर लेकर के जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो उसे कहता है, देखो ऐसा है कि तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकती हो, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी। गुस्से में वेंजी तियान के नेक पर बाइट कर लेती है। फिर भी तियान उसे कुछ नहीं कहता है। वेंजी उसे कहती है कि वो उससे नफरत करती है। मेरा होने वाला हस्बैंड यान किधर है? तियान कहता है वो तुम्हारा कोई होने वाला हस्बैंड नहीं है और तुम्हें मेरी वाइफ बन करके मेरे साथ रहना होगा। लेकिन वेंजी इस वक्त तियान से बहुत ही नफरत करती है। उसे उसकी अच्छाइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दैट्स वाई उसे ऐसा लग रहा था वो 7 सालों से यान से प्यार करती है, वो उससे अलग कर रहा है। वेंजी को कमरे में वो छोड़ देता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसका बटलर ये सब कुछ देख रहा था। तियान यहाँ पर अपने ऑफिस में चले जाता है। वेंजी को वो कैसे न कैसे हेल्प करे वो चाह रहा था। कुछ घंटे बाद वेंजी उससे मिलने के लिए जाती है। जब तियान उसके लिए चाइनीज़ दवा बना रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वेंजी को तियान से एक अलग सा कनेक्शन महसूस होने लगा था। हालांकि वो उसे बताने के लिए आता है कि अगर वो अच्छे से बिहेव करेगी तो यान कम टॉर्चर होगा, कम सफ़र करेगा। वेंजी गुस्से में आकर के वापस से उसके हाथ पे दांत काट लेती है। यहाँ पर वो फ्लैशबैक में सोच रही थी कि जब हॉस्पिटल में उसे होश आया था तब वहाँ पर उसके मॉम और यान हुआ करते थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में ना जाने क्या क्या हुआ। उस फ्लैशबैक में कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जैसे कि ये सब कुछ उसके साथ हो चुका है। तियान इन बातों को नहीं जानता था। वो बस वेंजी से प्यार जता रहा था और उसका कहना था उसके होते हुए वो वेंजी को किसी को हर्ट नहीं करने देगा। वेंजी सोचती है कि इंसान इतना ज़िद्दी है, पावरफुल तो है ही, तो उसे यहाँ कैप्चर करके रखा है और उसके डैड उसे नहीं ले जा करके अब तक ले जा पाए हैं। वेंजी अपने कमरे में चली जाती है। तियान यहाँ पर अब इंटरव्यू देने के लिए सोच रहा था। उसके काटे गए दांत पर वो किस कर लेता है। अगला सीन हमें उस इंटरव्यू का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि तियान बता रहा था कि अगले 5 दिनों में वो वेंजी से शादी करने वाला है। वेंजी ये इंटरव्यू देख रही थी। वो तियान पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। तियान पूरी दुनिया को दिखा रहा था वो और वेंजी दोनों आपस में बहुत ही खुश हैं। सारे ये भी सोच रहे थे कि वेंजी अचानक से यान को छोड़ करके कैसे किसी और से शादी कर सकती है। बटलर उसे समझाने का कोशिश करता है कि तियान उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत ही गुस्सा थी। वो अपने भाई को फ़ोन करती है। उसका भाई भी रिबर्थ लेकर के आया हुआ था। वो जानता था कि तियान वेंजी से प्यार करता है। पिछले जन्म में उसने उसके लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर वो वेंजी को समझाता है तियान उसे कभी हर्ट नहीं करेगा और यान उसके लिए सही नहीं है। बेहतर होगा कि वो यान को भूल जाए।
वेंजी को भी समझ नहीं आता कि तियान ने क्या गुट्टी उन्हें पिला दी है कि वो भी यान का बुराई कर रहा है, जो आज तक वो यान से शादी करने वाली थी। वो यान से मिलने के लिए जाने का सोचती है, जहाँ पर कि तियान ने उसे कैद करके रखा हुआ है। गार्ड उसे रोक रहा था, फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे देखने के लिए अंदर चली जाती है। गार्ड तियान को बताता है, तियान कहता है वेंजी के सेफ्टी का सिर्फ ख्याल रखने के लिए उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान उस कमरे से बाहर निकल चुका था, खुद की जान बचाते हुए। तियान उससे मिलने के लिए आता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वेंजी तुमसे कभी प्यार करेगी? वो मुझसे प्यार करेगी। इतने सालों से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम्हारा तो कोई चांस भी नहीं है। इस बात पर वो हंसते हुए कहता है कि देख भाई, माना कि गलत फहमी कभी कभी रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम उसे जाने दो, और अगर जाने नहीं दिए तो तुम्हारी पूरी फैमिली को बैंक करप्ट करने में मुझे देर नहीं लगेगा। और तुमने जो उसके साथ किया है वो मुझे अच्छे से पता है। वो वहाँ से भागने लगता है तो तियान जानबूझ करके यान का यहाँ पर एक्सीडेंट कर देता है, ताकि वो कुछ टाइम तक वेंजी को परेशान ना करे, हॉस्पिटल में जो रहेगा। ये बात वेंजी को नहीं पता था। वो घर पर बैठ करके तियान के आने का वेट कर रही थी, ताकि वो लोग ब्रेकफास्ट कर सके। जब वो यहाँ पर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सच में उसका इंतज़ार कर रही है, बट ये घर तियान का था, इसलिए वेंजी वेट कर रही थी। उन्हें पता चलता है कि वेंजी के डैड उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। अब वेंजी उससे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन तियान फिलहाल उसे मना कर रहा था और कह रहा था, नहीं अभी नहीं, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। एक बार मैं पहले तुम्हारे डैड से मिलूँगा और फिर मैं तुम्हें उनसे ज़रूर ही मिलने के लिए लेके आऊँगा। वेंजी को नहीं पता था, कुछ साल पहले जब तियान को उसकी फैमिली ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, तब उसका बड़ा भाई उसे जानबूझ करके परेशान कर रहा था, ये जानने के बाद कि वो उस घर का हिस्सा है। वो उस समय अमीर हुआ करता था और ये बात तियान को नहीं पता था, तो वेंजी ने आकर उसका मदद किया था। उसके बाद से ही तियान को वेंजी से प्यार हो गया था। वो वेंजी को कमरे में लेकर के जाता है, प्यार से उसे सिर्फ यही कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोलता है। कहता है, शादी तो किसी हालत में टलने नहीं वाली है, शादी तो होकर के रहेगी। वेंजी बस यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही थी, उसे अब भी यान की असलियत नहीं पता थी। वहीं दूसरी तरफ तियान वेंजी के फैमिली से मिलने के लिए जाता है। उसके डैड तो बहुत ही गुस्सा थे, लेकिन उसका भाई पहली बार ही मिलते ही तियान को ब्रदर इन लॉ बोलने लगता है। तियान को डाउट होने लगता है कि कहीं वो भी तो रीबर्थ लेकर के नहीं आया हुआ है, जो कि उसे इन चीज़ों के बारे में पता है। वहाँ पर वेंजी के फादर तियान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि माना कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, हमारी कंपनी को खड़े खड़े खरीद सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी को बेचने वाला हूँ। मेरा दामाद तो कोई और ही होने वाला था, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। इस बात पर वो बोलता है, चाहे जो भी हो जाए, शादी तो मैं आपकी बेटी से ही करूँगा। आप प्यार सम्मान गए तो अच्छी बात है, वरना आपके आशीर्वाद के बिना भी हम ये शादी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका जो भाई था वो तो इस शादी को सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वेंजी आती है और वो अपने फादर से कहती है, चाहे जो भी हो जाए, वो तियान से शादी नहीं करने वाली है। यहाँ पर उसके फादर से कहते हैं, सुन लिया तुमने, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, और मेरी बेटी अगर तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी तो चाहे जो भी हो जाए वो तुमसे शादी नहीं करेगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर जो वेंजी था वो उसके फादर को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आखिरकार मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसके फादर उसके भाई को वहाँ से भेज दिया जाता है। वेंजी भी जाना चाह रही थी, लेकिन उसे यहाँ से जाना अलाउड नहीं था। उसका भाई जाते जाते उसे यही समझा करके जाता है, बहन भरोसा करना, तियान कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। वेंजी अब सोच रही थी कि अगर तियान और यान तियान से पीछा छुड़ाना और यान की जान बचाती हैं तो उसे अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। वहाँ आगे बढ़ के तियान को किस कर लेती है और कहती है कि वो अपने घर वालों से मिलना चाहती है। अब तियान बेचारा वेंजी से इतना प्यार करता था कि वो उसकी बातों में आ जाता है और सिर्फ एक किस के बाद ही उसे अलाउ कर देता है कि ठीक है, वेंजी अपने घर जा सकती है। वेंजी के लिए उसने दवा मंगाया था, तो तियान उसे ज़बरदस्ती दवा पीने के लिए बोलता है। दवा पी करके वेंजी अपने कमरे में चली जाती है। इधर तियान शादी की तैयारियों में लगा हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग यान को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो वेंजी पर बहुत ही गुस्सा था। प्यार तो वो वैसे भी नहीं करता था, सिर्फ फैमिली के फ़ायदे के लिए शादी कर रहा था। उसकी मॉम भी वेंजी को ही बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रही थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। देखो तो कितने मज़े से तियान के घर पर है और मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में झेल रहा है। तभी वहाँ पर यान के फादर आते हैं और वो यान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि भूल जाओ कि वेंजी से तुम्हारी दोबारा शादी होने वाली है। तुम्हें पता भी नहीं है कि उसे कौन लेकर के गया है। तियान चाहे तो हमें खड़े खड़े बर्बाद कर सकता है। हमें उससे जा कर के माफ़ी मांगनी होगी। अगर उसने हमें माफ़ नहीं किया तो हमारे लिए ये पंगे बढ़ जाएंगे। अब यान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके फादर क्यों ही इतना ज़्यादा डर रहे हैं। इसमें इतना डरने वाली वाला कौन सी ही बात है। उसके फादर उसे कहते हैं कि हम लोग तियान के घर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तियान वेंजी को अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वहाँ पर कि वह सबसे पहले ग्रैंडफादर से मिलता है। ग्रैंडफादर को वेंजी बहुत ही पसंद आती है और वो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेवियर कर रहे थे। तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर उसका वही भाई आता है जो कि कहानी के शुरुआत में तियान को टॉर्चर कर रहा था। वो वेंजी से बात करना चाह रहा था, तियान की असलियत बताना चाह रहा था। ग्रैंडफादर तियान को स्टडी रूम में बात करने के लिए लेकर के जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका भाई वेंजी को बताने का कोशिश करता है कि असल में उसका ये हालत तियान नहीं किया है। वेंजी कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे उसके खिलाफ़ भड़काने का कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा है ना कि चांस नहीं है। तुम मुझे उसके खिलाफ़ नहीं भड़का सकते। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो ज़रूर इसके पीछे का कोई रीज़न होगा। वो समझ जाता है कि वेंजी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। भले ही वो तियान से नफरत करती है लेकिन वो यूं ही किसी की बातों में नहीं आने वाली है। उसके भाई से बात करके वेंजी को भी याद आ जाता है कुछ साल पहले जिस वेटर की हेल्प की थी उसने, वो तियान ही है। वेंजी कहती है अगर किसी के साथ ऐसा करोगे तो वो भी तो पलट करके तुम्हें जवाब देगा। तुम्हें तो इस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखना था। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो अपने भाई को कहता है भाई मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काओगे, चलो आपस में कुछ बात करते हैं। ये कह के वो अपने भाई को बगल कमरे में लेकर के जाता है। वहाँ पर उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करता है और कहता है अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि तुम्हें वेंजी से क्या बोलना है और क्या नहीं, और आई होप कि आगे तुम उससे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलने वाले हो। वेंजी इन चीज़ों को देख लेती है कि वो किस तरीके से अपने भाई को टॉर्चर कर रहा है और काफ़ी घबरा जाती है। वहाँ से निकलती है तो वो ग्रैंडफादर से मिलती है। ग्रैंडफादर को वो कंप्लेन कर रही थी कि तियान ने अपने भाई के साथ ऐसा बिहेव किया है, तो ग्रैंडफादर उसे काम डाउन रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं ये घर में चलते रहता है। उसने तुम्हें हर्ट करने का कोशिश किया, उसने तियान को परेशान किया, तो तियान भी तो बदले में कुछ बोलेगा ना। विंची समझ जाती है कि ये घर वाले ही पागल हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर यान के होटल का वो वीडियो वेंजी को दिखा देते हैं जहाँ पर कि यान और उसकी माँ उसकी बुराई कर रहे थे कि वो कितनी घटिया है और वो उससे मजबूरी में शादी कर रहा है। तब जाकर के वेंजी को के सामने यान की असलियत आती है। वो सोचती है कि वो दोनों उसके सामने कितना अच्छा बिहेव किया करते थे, असलियत तो कुछ और ही है। तियान इन चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था। वेंजी से ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे पता है कि तुम फ़िलहाल तियान से प्यार नहीं करती, लेकिन वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वेंजी कहती है शायद मैं तियान के लायक नहीं हूँ, हम लोग आपके कंपेयर में बहुत ही गरीब हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि कोई नहीं, मुझे वैसे भी पैसे का लालच नहीं है, हमारे पास इनफ पैसे हैं, तुम बस तियान से प्यार करो, उसके साथ खुश रहो। लेकिन वेंजी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं थी कि वो तियान से प्यार कर पाएगी या नहीं। वो वहाँ से बाहर निकलती है। तियान कार मंगाने के लिए चले जाता है। तभी तियान के दो और कज़न ब्रदर यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग वेंजी का इंसल्ट करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं कि वो तियान से शादी करने के लायक नहीं है। यहाँ तक कि उसकी बहन वेंजी को थप्पड़ भी मार देती है। वेंजी जानबूझ करके यहाँ पर इनोसेंट होने का एक्ट करती है ताकि तियान यहाँ पर रिएक्ट करे। तियान यहाँ पर आता है और वो वेंजी को कहता है डोंट वरी, मैंने कहा था ना मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। वो वेंजी का हाथ पकड़ करके अपनी बहन को दो चार झापड़ लगवा देता है और उसे वार्न करता है अपनी औकात में रहा करो, मैंने कहा था मेरे लोगों को तुम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा कहने के बाद वो वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है।
बाहर जाने पर वेंजी कहती है कि मैंने जानबूझ करके रिएक्ट नहीं किया। ध्यान कहता है मुझे पता है, बट मैंने भी तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। वेंजी कहती है पिछले 7 सालों से मैं यान के साथ थी, बट असलियत अब उसका पता चल रहा है। ध्यान उसे भरोसा दिलाता है कि वो यान की तरह नहीं है। रास्ते में लौटते समय वेंजी सो रही थी। ध्यान अपना कंधा आगे कर देता है। कुछ देर तक वेंजी सोते रहती है। ध्यान उसे उठा करके कमरे में लेके जाता है। वहाँ पर यान के माँ बाप उससे मिलने के लिए आए हुए थे। वेंजी रेस्ट कर रही थी। वो उसे प्यार से फॉरहेड पर किस करता है और उसके माँ बाप से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि उसकी माँ तो वेंजी की बुराई कर रही थी। मुझे तो पहले ही पता था कि यही लड़की सही नहीं है, मेरे बेटे के लायक नहीं है। लेकिन उसके फादर यहाँ पर उसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरी वाइफ बकवास कर रही है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये देखो, हम यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए आए हैं। यान अपनी मर्ज़ी से वेंजी से शादी तोड़ने के लिए तैयार है। वो तो बहुत लंबे समय से वेंजी से प्यार नहीं करता है, सिर्फ फैमिली के फ़ायदे के लिए वो शादी कर रहा था। वेंजी इन बातों को सुन लेती है। वो सोचती है कि ये 7 साल सिर्फ एक धोखा, एक दिखावा था। उसके फादर बस चाहते थे कि तियान उनकी कंपनी को बैंकरप्ट ना करे। तियान उसे कहता है, आज के बाद अगर तुम्हारे बेटे ने कभी वेंजी को परेशान किया तो तुम लोग भूल जाना कि जिंदा रहने वाले हो। वेंजी इन बातों को सुन करके अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। कहीं ना कहीं उसे यान की असलियत तो पहले ही पता चल चुकी थी, बट उसे जानना था उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके मॉम डैड तियान से माफ़ी मांग करके वहाँ से चले जाते हैं। तो तियान को पता चलता है वेंजी की तबीयत ख़राब है। वेंजी को बहुत तेज़ फीवर था। तियान उसे देखने के लिए जाता है। उसे दवा दे रहा था। उसकी बेहोशी की हालत में ही उसे खाना खिला रहा था ताकि वो कमज़ोर ना हो, उसका फीवर उतर सके। वो उसका पूरा ख्याल कर रहा था। खुद ठंडे पानी में नहा करके वेंजी को जाकर के हक कर लेता है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सके। वेंजी बेहोशी की हालत में ये सपना देख रही थी कि यान ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और वो उसे तियान की बहन के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। यहाँ पर इसी वजह से वो नींद में यान का नाम ले रही थी। तियान यहाँ पर थोड़ा सा जेलस होता है और वो आगे बढ़ के वेंजी को किस करने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, वो गलत कर रहा है। एक तो वेंजी उससे प्यार नहीं करती और दूसरा कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही वो वेंजी को खुद से प्यार तो करवा करके रहेगा। वो सिर्फ उसे गले लगा लेता है ताकि वो सो सके। अगले मॉर्निंग जब वेंजी की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। ध्यान उसे कहता है कि डोंट वरी, आज हमारी शादी है, इतना तो चल रहा है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा केयर ही किया है। लेकिन उठ करके वेंजी यहाँ पर अपने नेक पर बाइट के निशान देखती है तो वह ध्यान से गुस्सा करने लगती है कि उसने इस तरीके से उसका केयर किया है। ध्यान सिर्फ स्माइल करके रह जाता है। कल उनकी शादी होने वाली थी। सारे लोग इन तैयारियों में लग जाते हैं। वेंजी ध्यान से थोड़ा सा गुस्सा थी, लेकिन ध्यान को भी पता था कि वो प्यार वाला ही गुस्सा है। फाइनली हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, मजबूरी से ही सही, लेकिन ध्यान के फादर वेंजी को दुल्हन के ड्रेस में लेकर के आते हैं। ध्यान और वेंजी की यहाँ शादी हो जाती है। उसके फादर खुश नहीं थे उन दोनों की शादी से, लेकिन ध्यान की फैमिली, उसके ग्रैंडफादर बहुत ही खुश थे। आज उनकी वेडिंग नाइट होने वाली थी। वेंजी बहुत ही ऑकवर्ड थी। ध्यान वेंजी का ख्याल कर रहा था और उसकी चोट पर दवा लगा रहा था, ये कहते हुए कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। आई नो तुम्हें ये एक फोर्स्ड मैरिज लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें जल्दी ही ये बात की असलियत पता चल जाएगी। तभी वहाँ पर वेंजी अपने घर के मेड को देखती है। वो उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। ध्यान ने जानबूझ करके वेंजी का ख्याल करने के लिए उसके घर के मेड को यहाँ बुला लिया था ताकि वेंजी थोड़ी रिलैक्स होकर रह सके। वेंजी को भी ध्यान का केयर कहीं ना कहीं दिख रहा था, लेकिन वो यूं ही 7 साल ध्यान के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद तो अचानक से ध्यान से प्यार नहीं कर सकती थी ना। ये रात तो उनकी अच्छी गुजरती है। ध्यान वहाँ से बाहर निकलता है अगली मॉर्निंग तो उसकी एक दूसरी कज़न सिस्टर उससे मिलने के लिए आई थी, जो कि असल में ध्यान को बहुत मानती थी और उसे वेंजी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इधर ध्यान वेंजी को झूठ मूठ का सॉरी का मैसेज उसे भेज रहा था। वेंजी को इन झूठे मैसेजेस से अब कोई मतलब नहीं था। उसका भाई उसे फ़ोन करता है वेंजी का हाल चाल लेने के लिए। वेंजी से कहती है, तुम्हें कैसे पता था ध्यान का नाम? फर्स्ट बार में ही तुमने उसका नाम ले लिया, मैं तो खुद नहीं जानती थी। अब उसका भाई उसे कहने लगता है कि जो मैं बताऊँगा तुम्हें सच में नहीं समझ में आएगा कि वह सच है या झूठ।
ध्यान उन बातों को सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी बहन वेंजी से मिलने के लिए जाती है। फर्स्ट मीटिंग के गिफ्ट के तौर पर वो बहुत सारा गोल्ड लेकर के गई हुई थी वेंजी को देने के लिए, लेकिन वेंजी के पास खुद भी इतने पैसे थे कि उसे पैसे का लालच नहीं था। लेकिन उसकी बहन से वेंजी की अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो अच्छे बिहेवियर की थी। वह अपने भाई की काफ़ी बड़ाई कर रही थी। उसकी बहन के बाद जाने के बाद ध्यान यहाँ पर आता है तो वो वेंजी को कहता है कि अगर वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने जाना चाहे तो जा सकती है, वो उसे रोकेगा नहीं। वेंजी को वो पूरा फ्रीडम दे रहा था। अब उसने उससे शादी जो कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान की दूसरी बहन जी जी जो कि वेंजी को पसंद नहीं करती थी, वो यान से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम वेंजी से सिर्फ मजबूरी में शादी कर रहे थे। वेंजी की वजह से तुम ऐसे हॉस्पिटल में हो तो क्यों ना हम साथ मिल करके उससे बदला लें। यान उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रात में वेंजी खाना खा के जब वॉशरूम के लिए जाती है तो एक तरफ उसे जीजी का मैसेज आ रहा था कि मैं यान का ख्याल रख रही हूँ, तुम्हें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। वो जानबूझ करके तियान और वेंजी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ यान के भी मैसेजेस उसे आ रहे थे, लेकिन तियान को अब जेलसी नहीं होता था। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वेंजी इन मैसेजेस को देख करके सैड ना हो जाए। वेंजी यहाँ पर आती है और मैसेजेस को वो पढ़ती है, बट उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ध्यान से वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सैड फील कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बार यान से हॉस्पिटल में मिलने ज़रूर जाना चाहूँगी। अब ध्यान के मन में चल तो रहा था कि आखिरकार वो उस हॉस्पिटल में क्यों मिलने जाना चाहती है, लेकिन वो वेंजी के फ्रीडम को रोक नहीं सकता था। इसी वजह से वो उसे कह देता है कि ठीक है, वो उससे मिलने के लिए जा सकती है। उनकी मेड यहाँ पर वेंजी के फैमिली वालों को कॉल करके बता रही थी कि तियान और वेंजी के बीच सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी अब यान के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी, उसे ये दिखा रही थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। तभी यान की मॉम यहाँ पर आ जाती है। वो खुश थी क्योंकि तियान के घर की इतनी अमीर घर की लड़की उनके बेटे के साथ रहना चाह रही है। वो लोग दोनों मिल करके वेंजी को परेशान करने का डिसाइड करते हैं। ये वीडियोज यहाँ पर तियान तक पहुँचते हैं। तियान को पता था कि पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। यान ने जीजी को हार्ट डोनेट करने के लिए वेंजी को फोर्सफुली ये किया था कि वेंजी अपना हार्ट जीजी को डोनेट कर दे। पिछले टाइम में यान और जीजी का सच में अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान और वेंजी उसके फैमिली वालों से मिलने के लिए जाते हैं। उसके फादर अब पहले के कंपेयर में नॉर्मल थे। उन्हें भी दिख रहा था कि उनकी बेटी तियान के साथ खुश है, और कोई भी पेरेंट अपनी बेटी का तो खुशी ही सोचते हैं। यहाँ पर उसका भाई तियान के साथ अपनी बहन को देख के खुश था। वो जानता था कि इस बार उसकी बहन सेफ रहेगी। यान उसके साथ नहीं है तो वेंजी कोई हर्ट नहीं होगी। तियान वेंजी से प्यार जताते हुए कहता है कि वह जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब इधर उधर थे। जब तियान वेंजी के भाई से बात कर रहा था तो उसे डायरेक्टली पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी रीबर्थ लेकर के आए हुए हो। यहाँ पर तब उसका भाई समझ जाता है कि तियान भी उसकी तरह रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। शुरुआत में तो वो इस बात को टालने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तियान कहता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही तुमने मुझे जीजू कह के पुकारा था। इट्स ऑब्वियस कि हम पहले कभी मिले नहीं हैं। मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है और तब तुम मुझे जीजू कह के पुकार रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो कि कोई और नहीं जानता। इससे पहले कि उसका भाई कुछ बता पाता है, यहाँ पर वेंजी आने लगती है। दैट्स वाई वो ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगता है। उसके फादर अपने बेटे को वहाँ से लेकर के जाते हैं। अब वेंजी यहाँ पर तियान का केयर करने के लिए आती है। वो उसे हक कर लेता है। वैसे तो थोड़ा ड्रंक वो था क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ ड्रिंक कर रहा था। वेंजी आगे बढ़ के तियान को किस कर लेती है। कहीं ना कहीं अब वो भी उसमें पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी थी। उसे भी यान की असलियत दिख रही थी ना कि 7 साल में रहने के बाद भी वो बंदा उसे चीट ही कर रहा था। भले ही तियान का कोई शुरुआत नहीं है, किडनैपिंग से ही उनकी रिश्ते की शुरुआत हुई है, बट वो बंदा हर जगह उसे सपोर्ट कर रहा है। अपनी फैमिली वालों से लड़ रहा है, यान से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी वजह से वेंजी के मन में उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। यहाँ पर अब तियान थोड़ी अपनी बहन की फैमिली वालों को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। जहाँ हॉस्पिटल में जीजी यान का ख्याल रख रही थी, वहीं पर वेंजी उससे मिलने के लिए जाती है। यान ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि वो तो तियान की फैमिली वालों की तरफ से मुझसे मिलने आई थी।
कमरे के बाहर जीजी को तियान का सेक्रेटरी सबक सिखाते हुए कहता है कि अपनी हद में रहना यहाँ पर। जीजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वेंजी जाकर के यान से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं है? तुम यहाँ पर 7 साल से सिर्फ मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। तुमसे बेहतर तो तियान है, कम से कम वो तुम्हारी तरह फेक इमोशंस तो नहीं दिखाता। तियान हिडन कैमरा के थ्रू इन सारी चीज़ों को देख रहा था। यान को नहीं पता था कि इस कमरे में हिडन कैमरास लगे हुए हैं। यान को जब पता चल जाता है कि वेंजी को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया है तो वो गुस्से में एक शीशे का ग्लास लेकर के फर्श पर फेंक देता है, जिससे कि वेंजी के पैर में छोटा सा कट लग जाता है। तब तक तियान यहाँ पर वेंजी को देखने के लिए आ जाता है और उसके जो गार्ड्स थे वो यान की यहाँ पर बुरी तरीके से पिटाई लगा देते हैं। तब तक यान की मॉम और जीजी यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आते हैं। तियान जीजी को वार्न करता है कि अगर तुम नहीं सुधरी तो ये तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो, और अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी वाइफ वेंजी को दोबारा परेशान करने का कोशिश किया तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। वेंजी अब मेरी लीगल वाइफ है और इसे मैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी सिर्फ और सिर्फ यान में इसलिए इंटरेस्ट दिखा रही थी ताकि वो वेंजी से बदला ले सके। वो वेंजी से हेट करती थी इसी वजह से, और उसके फैमिली वाले खुद भी नहीं चाहते थे कि तियान इस घर में रहे, क्योंकि वह उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहा था। ग्रैंडफादर उसे मानते थे, उसे प्रॉपर्टी भी देने वाले थे। तियान वेंजी को घर लेकर के जाता है। उसके पैर पे लगे चोट पर वो ऑइंटमेंट लगा रहा था। वेंजी को साफ दिख रहा था तियान की असली फीलिंग उसका केयर। अगले दिन तियान वेंजी को अपने ऑफिस में ले जाकर के वही तरीके से चीज़ें बनाना सिखा रहा था जो कि उससे आता था। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन तभी उनका बटलर आकर के बताता है कि तियान को उनके घर वाले बुला रहे हैं। अब तियान को उनसे मिलने तो जाना था कि देखे ज़रा उन्हें किस बात की चुल मची है। वहाँ जाने पर जो उसकी बहन थी वह एक्टिंग कर रही थी कि इस तरीके से तियान ने मुझे हर्ट किया है वेंजी के लिए, ताकि उसके घर वाले उसे डांटे। वहाँ पर ग्रैंडफादर भी थे और वो तियान का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, उसकी वाइफ को तुम लोग टॉर्चर करोगे तो वो रिएक्ट तो करेगा ही ना, तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए। भला वो तुम्हें क्यों ही परेशान करेगा अगर तुम लोग उसे परेशान नहीं करोगे तो। तियान यहाँ पर सबको दिखा देता है कि जीजी असल में क्या कर रही है। घर वाले उस पर और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ तो अपनी ही बेटी का सपोर्ट कर रही थी। इधर दूसरी तरफ वेंजी को पता चलता है तियान आज अपने पुराने घर गया है तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है इस बात की कि कहीं घर वाले उसे परेशान न करें। कुछ देर में तियान यहाँ पर आता है। वो काफ़ी टायर्ड सा दिख रहा था। वेंजी जानना चाह रही थी कि उसके घर वालों ने कहीं उसे ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। तियान उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या उसे उसकी फ़िक्र हो रही है, तो वो कहती है कि हाँ ऑब्वियसली, इतने टाइम से तुम भी तो मेरा केयर कर रहे हो। वो उसे फूड ऑफ़र करती है। यहाँ पर तियान और वेंजी के बीच चीज़ें पहले के कंपेयर में काफ़ी बेहतर हो रही थी। तियान को लग रहा था कि वेंजी उससे धीरे धीरे प्यार करने लगी है। घर के हेल्पर ये देख के काफ़ी खुश थे, अपने अपने फैमिली वालों को ये बातें बता रहे थे। अगले 2 दिनों तक तियान घर नहीं आता है। घर का बटलर उसे बताता है आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और वो उनके ग्रेवयार्ड पर ही ज़्यादा वक्त बिताता है। वेंजी बटलर को लेकर के तियान के पास जाती है उसे देखने के लिए, जहाँ पर कि वो अपनी माँ से बातें कर रहा था कि फाइनली उसने वेंजी से शादी कर लिया है। वेंजी को ये बातें समझ नहीं आता है कि तियान ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि पहले भी ये सब कुछ हुआ है। बटलर उसे तियान के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इधर दूसरी तरफ तियान का जो 4th भाई था जो कि तियान से जेलस होता था, वो अपनी आंटी को कहता है तियान ने ही तुम्हारे पति को मारा है, जिस वजह से तुम मेंटल हुई हो, तुम्हें अपना बदला लेना है ना, तुम्हें उससे मार डालना चाहिए। यहाँ पर वो जानबूझ करके ये बातें बोल करके तियान के खिलाफ उसे भड़का रहा था। अगले दिन तियान के घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, उनकी शादी की खुशी की पार्टी। वेंजी भी यहाँ पर आई हुई थी, उसकी बहन भी यहाँ पर आई हुई थी तियान की। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तियान यहाँ पर आता है तभी उसकी आंटी आकर के गोली लेकर के उस पर चलाने वाली थी। वेंजी तियान को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, हालांकि गोली सिर्फ तियान के हाथ में लगती है। उस आंटी को पकड़ के वहाँ से लेकर के जाया जाता है। तियान जानता था कि उसके भाई ने ही उसकी आंटी को ऐसे भड़काया होगा, इसी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। अब वो इंजर्ड हो चुका था तो वेंजी को असल में उसकी फ़िक्र हो रही थी।
और वो उसका केयर भी कर रही थी। ध्यान उसे कहता है क्या सच में वेंजी को उसकी फ़िक्र हो रही है? वेंजी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, वो भी तो एक इंसान है, वो इस तरीके का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करता है। ध्यान वेंजी से कहता है कि अगली बार जब ऐसा सिचुएशन हो तो वेंजी अपनी जान बचाएगी, ना कि ध्यान की। लेकिन वेंजी ऐसा नहीं करने वाली थी। उस बंदी को उससे प्यार हो चुका था। वह कहती है मुझे लगता है कि तुमने सही कहा था, शायद तुम रीबर्थ लेकर के आए हुए हो। पहले भी ध्यान वेंजी को ये बातें बता चुका था, लेकिन वेंजी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, हंस के टाल दिया था। पिछले जन्म के बारे में जब वेंजी पूछती है तो उसे बताता है कि असल में उसके हस्बैंड यान ने उसे धोखा दिया था। उसका अफेयर जेजी के लिए चल रहा था, उसने उसके लिए उसका दिल निकाल लिया था, जिस वजह से कि वेंजी की मौत हो गई थी और वो बहुत लेट उसकी दुनिया में पहुंचा था। वो वेंजी से बहुत लंबे समय से प्यार करता है, लेकिन वो ये बातें कभी वेंजी को बता नहीं पाया। वेंजी यान की बातों पर भरोसा करती है क्योंकि धीरे धीरे यान के खिलाफ सारी बातें सच होती जा रही थी। इस बार तो वेंजी बच गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तियान की वजह से, और कोई रीज़न नहीं था। तो वो आगे बढ़ के सच में तियान को किस कर लेती है। वहाँ से वो दोनों अब एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। घर का हेल्पर यहाँ पर आकर के बताता है कि उसकी फोर्थ आंटी ने तियान को बुलाया है। तियान को जाना था क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। वहाँ जाने पर जो उसकी यही बहन थी जीजी, वो कह रही थी कि भाई हमें पता चला है कि मुझे हार्ट की बीमारी है और जो वेंजी का दिल है वो मुझसे मैच करता है। वेंजी का दिल मुझे दे देने के लिए, मतलब लोग किस तरीके से अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या लिटरली कभी तियान ऐसा करने वाला था? वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है वेंजी से शादी करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, और वो वेंजी का दिल निकाल करके इस घटिया लड़की जीजी को दे देगा। वो अपनी फैमिली वालों की अच्छी खासी खातिरदारी करता है यहाँ आने के लिए और कहता है निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूँ। और अगर ज़िंदगी में कभी एक भी बाल वेंजी का तोड़ने तक का हिम्मत किया ना, तो मैं इतनी बुरी तरीके से बदला लूँगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। अब वो लोग इतना तो समझ चुके थे कि तियान वेंजी को हर्ट नहीं करने देने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। जीजी को अपने हर्ट के लिए किसी और का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बाद तियान अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वेंजी गायब है। अब वो घबरा जाता है कि वो कहाँ जा सकती है। वो वापस से अपनी फैमिली वालों से पूछने आता है कि वेंजी किधर है, लेकिन उन्हें असल में नहीं पता था क्योंकि उन लोगों ने वेंजी को हर्ट नहीं किया था। जीजी को डाउट था कि उसका वो भाई जिसने कि उसकी आंटी को भड़काया है वो वेंजी को लेके जा सकता है। तियान उसे ट्रैक करने का कोशिश करता है कि आखिरकार वो कहाँ जा सकती है। असलियत भी यही था कि उसे ने वेंजी से गुस्सा होकर के उसे किडनैप कर लिया था। तियान वहाँ पर पहुँचता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ टॉर्चर झेला है। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं वेंजी को मार करके उनकी मौत का बदला लेने वाला हूँ। तियान वेंजी को सेव करने का वहाँ पर कोशिश कर रहा था। इस बीच में उन दोनों के बीच अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होते हैं। एट द एंड वो उस बदमाश इंसान को मार डालता है और वेंजी को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। एक विलन का तो खात्मा हुआ। अब उसका वो क्रिपल्ड भाई बचा था जो कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। तो तियान वहाँ पर जाता है और अपने भाई को जेल भेज देता है। वो कहता है मैंने शुरुआत से कभी प्रॉपर्टी के लिए कम्पीट करने का कोशिश ही नहीं किया। तुम लोग अगर उस लायक नहीं हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहानी के एंडिंग में तो तियान और वेंजी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। वो लोग आगे जाते थे, गार्ड से मिलते हैं। ये वही गार्ड था जो कि एक हॉस्पिटल में काम किया करता था। असल में कुछ साल पहले वेंजी डूब करके मर रही थी, जहाँ पर कि तियान ने वैसे तो वेंजी की जान बचाई थी, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है तो वह सामने यान को देखती है। यान पैसे के लालच में वेंजी से झूठ बोल देता है कि हाँ उसी ने वेंजी की जान बचाई थी। इसी वजह से वेंजी यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप में थी। तियान से वह कहती है कि अगर वो सच में उसकी जान बचाया था तो वह सामने क्यों नहीं आया। तियान कहता है मुझे ये बात पता नहीं था कि यान मेरी जगह ले रहा है। मुझे लगा कि तुम उससे प्यार करती हो। अब तुम उसके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में थी तो भला मैं तुम्हारी खुशियाँ कैसे ही बर्बाद कर सकता था। लेकिन काश मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया होता तो पिछले जन्म में मैंने तुम्हें नहीं खोया होता। वेंजी तियान को किस करती है और ये कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।